हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबको कैसे हैं? आप सब, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि हम अपनी उत्तराखंड सीरीज की एमसीक्यू वाला पार्ट कर रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में जिसने पार्टिसिपेट कर रखा है, वेलकम अगेन। हम इससे पहले अपना पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, सो सॉरी, ये पार्ट 3 नहीं है, ये अब पार्ट 4 होगा। हम अपना पार्ट 4 अब कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 4 हमने कर रहे हैं और इसी के साथ हमने 3 जब पार्ट किया था तो हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब उसमें और आपके 20 क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं, तो आज हम 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। टारगेट आप सब जान चुके हैं अभी तक कि हमारा टारगेट है कि हर एस्पेक्ट से उत्तराखंड के 500 से ज्यादा क्वेश्चन करना। हमने इस वक्त चालू कर रखा है अपना ज्योग्राफी। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको एमसीक्यू सीरीज के रूल्स पता है कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन, ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का 61st क्वेश्चन है। वेयर इज कार्लो माउंटेन पीक लोकेटेड? कार्लो माउंटेन पीक कौन सी जगह पर स्थित है? टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? कार्लो माउंटेन पीक, कार्लो पर्वत श्रृंखला किस जगह पर लोकेटेड है? टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? कार्लो पर्वत श्रृंखला है हमारी चमोली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केदारनाथ, माणा, नंदा देवी पश्चिम या नंदा देवी पूर्वी? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पश्चिम, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिम है। चलिए, नियर टू विच माउंटेन देववन ग्लेशियर लोकेटेड? किस माउंटेन के नजदीक देववन हिमशिखर, देववन ग्लेशियर लोकेटेड है? चौखंबा, त्रिशूल, कामेट या नंदकोट? किस माउंटेन के पास देववन ग्लेशियर लोकेटेड है? तो ये है त्रिशूल पर्वत के पास, ठीक है। त्रिशूल पर्वत के पास है देववन ग्लेशियर। विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की पहली ऊंची चोटी है नंदा देवी वेस्टर्न। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है चौखंबा, नंदा देवी पूर्वी, माना या कामेत। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेत, ठीक है। चलिए, वेयर इज त्रिपुरा, वेयर इज तिपरा बमक ग्लेशियर? तिपरा बमक ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़? तिपरा बमक ग्लेशियर पूछा जा रहा है आपसे। तिपरा बमक ग्लेशियर है चमोली में। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज काल बलंदा ग्लेशियर? काल बलंदा ग्लेशियर इनमें से किन जगहों पर लोकेटेड है? चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? काल बालंदा ग्लेशियर, काल बालंदा ग्लेशियर लोकेटेड है हमारे पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज संभाले और सुखराम ग्लेशियर? संभाले और सुखराम ग्लेशियर इनमें से कौन सी जगह पर है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या उत्तरकाशी? संभाले या सुखराम ग्लेशियर कौन सी जगह पर है? तो इसका ऑप्शन है बी, बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज रुधिर कुंड? इनमें से रुधिर कुंड कौन सी जगह पर लोकेटेड है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी? जल्दी बताइए। रुधिर कुंड, रुधिर कुंड लोकेटेड है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच धाम इज लोकेटेड इन बिटवीन दी भरतखंड और खर्चाखंड? इनमें से भरतखंड और खर्चाखंड शिखरों के मध्य कौन सा धाम है? केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ या कल्पनाथ? बताइए, भरतखंड और खर्चाखंड के बीच में कौन सा धाम लोकेटेड है? ये है केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ है भरतखंड और खर्चाखंड हिमशिखरों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है, यानी कि विंटर रेजिडेंस है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? खसराली गांव, खरसाली गांव किस धाम का विंटर लोकेशन है, विंटर रेजिडेंस है? ये है यमुनोत्री का, ठीक है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। विच हुज विंटर रेजिडेंस वॉज मुखवा विलेज। इनमें से किस धाम का शीतकालीन आवास मुखवा गांव है? मुखवा गांव, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? मुखवा गांव जो शीतकालीन आवास है वो गंगोत्री का है। चलिए, इन विच केदार टेम्पल गर्भगृह देयर वॉज स्टोन आइडल ऑफ शंकराचार्य। इनमें से किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की पत्थर की प्रतिमा है? मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पनाथ या रुद्रप्रयाग? इनमें से किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य जी की पत्थर की प्रतिमा है? बताना है आपको। योर टाइम्स अप। आंसर है तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य जी की पत्थर की प्रतिमा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। विच चार धाम लोकेटेड इन बिटवीन द नर एंड नारायण माउंटेन। नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित चार धाम कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? नर नारायण पर्वत के बीच में कौन सा धाम है? बताइएगा। ये है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ धाम धाम। आगे बढ़ते हैं। विच धाम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन शकुंधरी स्टाइल। इनमें से शकुंधरी शैली में किस धाम का निर्माण हुआ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? शकुंधरी स्टाइल में इनमें से किस धाम का निर्माण हुआ है? ये धाम है केदारनाथ का धाम। ठीक है, चलिए, केदारनाथ धाम का जो निर्माण हुआ है वो शकुंधरी शैली में हुआ है। प्रथम बद्री किस धाम को कहा जाता है? प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? भविष्य बद्री, विष्णु प्रयाग, बृहदबद्री या आदि बद्री? प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? प्रथम बद्री कहा जाता है आदि बद्री को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच प्लेस वॉज नोन एज सुदर्शन लेक। सुदर्शन झील के नाम से किसे जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग? सुदर्शन झील के नाम से किस प्रयाग को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 76, सुदर्शन झील। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग को सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट देयर वर मोर नंबर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक हैं? किस जिले में अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है? पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, चंपावत? किस जिले में सबसे ज्यादा घने जंगल है? बताना है आपको। 77 क्वेश्चन है। एंड योर टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज नैनीताल। नैनीताल में सबसे ज्यादा अति सघन वन है। उमा देवी टेम्पल इज लोकेटेड टू नियर विच प्रयाग। उमा देवी मंदिर इनमें से किस प्रयाग के निकट है? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या विष्णु प्रयाग? उमा देवी मंदिर इनमें से किस प्रयाग के निकट है? उमा देवी मंदिर निकट है कर्ण प्रयाग के। ठीक है, कर्ण प्रयाग के निकट है उमा देवी मंदिर। विच रिवर मीट्स विद अलकनंदा इन विष्णु प्रयाग। अलकनंदा किस नदी का संगम अलकनंदा में होता है? विष्णु प्रयाग पर। विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा में कौन सी नदी आकर मिलती है? हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। ये प्रयाग वाला जो वीडियो है ये आपको ऑलरेडी रिवर्स में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर हम डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने यूके स्पेशल की जो सीरीज है उसमें बात कर रखी है। और इसके अलावा आपको एक खुशखबरी और बता दूं कि हमने उत्तराखंड स्पेशल की बुक भी लॉन्च कर दी है। उत्तराखंड स्पेशल की बुक, अब ये बुक कहाँ मिलेगी? ये देखिए, ये बुक इंग्लिश में है। ठीक है, ये बुक इंग्लिश में है क्योंकि जहां तक देखा गया है कि इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा कम है। इंग्लिश में बच्चों को तैयारी करने में बहुत परेशानी पड़ती है। हिंदी में बुक्स फिर भी मिल जाती हैं। तो यूके स्पेशल बुक इंग्लिश में आपको मिलेगी पीएससी पाठशाला की ऐप पर। ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इसका लिंक आपको मिलेगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहां से जाइए और आप बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार यहाँ पे नए पीडीएफ इस बुक में अपलोड होते रहते हैं और आपको कंटिन्यूसली इस बुक से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिलेगी यूके स्पेशल की। तो आप जल्दी
जल्दी से जाकर इस बुक में एनरोल कर सकते हैं और रेगुलर पीडीएफ का यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा और जिसके चल के आप अपने उत्तराखंड स्पेशल की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो ये है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा का संगम होता है आकर विष्णुप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच चार धाम इज लोकेटेड इन लेस हाइट, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित कौन सा चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ। सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ। सबसे कम ऊंचाई पर है गंगोत्री धाम। इसी के साथ हमने अपने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा टारगेट है 500 प्लस क्वेश्चन। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा और आप ये एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जरा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, ये जो मैंने स्टार्ट किया है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। और रही बात उत्तराखंड स्पेशल की बुक की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड स्पेशल की बुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके बुक में एनरोल कर सकते हैं और बुक में रेगुलर पीडीएफ्स अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज की वीडियो से इतना ही, बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो।